ऐसा कुछ नहीं है। मोदी नहीं थे तो खाना पहले नहीं मिल जाता, खाना नहीं मिल जाता, पहले खाना मिल जाता, उससे बढ़िया खा रहे थे। में है, हमारे घरवाली को है, आपको है, सबको है। अब कौन किसको वोट दे? पहला क्या था कि एक मोहल्ले में एक बुजुर्ग आता था कि भाई वोट इस पार्टी को देना है, तो पार्टी चलते। अभी तक दिल्ली के बेटे नहीं थे, आज ही बेटा नजर आया क्या? हर जगह बोर्ड लगाया कि दिल्ली का बेटा केजरीवाल। समझ के देखा कि हमको वोट किसको देना है। जिसको अपने बच्चों का भविष्य देखना है वो अपना सोच समझ के देगा वोट। शीला जो काम कर गई हैं वही काम है, सफेदी भी इनसे नहीं हो पा रही है। 10 साल लग जाते, 5 साल लगे एक स्कूल बनाने में। तो हो चल रहा है, काम चल रहा है। आप जाके देखिए सुंदर नगरी के अंदर जाके देखिए आप। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका लीडिंग भारत में। यहाँ पर सुनने में आया कि केजरीवाल ने एक बोर्ड लगाया है जिस पे लिखा है कि दिल्ली का बेटा केजरीवाल, और जो जितनी भी महिलाएं हैं, माताएं हैं, वो सब केजरीवाल को यहाँ पर साथ देती हुई नजर आएगी। अब देखिए केजरीवाल का एक बयान सामने आया कि घर पर महिलाएं अपने पति देवों को यहाँ पर कहते हुए नजर आए कि अगर मोदी जी को वोट दे दिया तो घर का खाना नहीं मिलेगा। ये बात यहाँ पर केजरीवाल ने कही। तो चलिए जनता से जानेंगे कि क्या उनको खाना खाना है घर पे या नहीं खाना है, इस पर सीधा बात यहाँ पर करेंगे। क्या लगता है, घर खाना खाएंगे या नहीं खाएंगे? खाएंगे, खाना बगैर खाए कैसे रह जाएंगे जी। तो मोदी करेंगे तो नहीं मिलेगा, ऐसा कह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मोदी नहीं थे तो खाना पहले नहीं मिल जाता, खाना नहीं मिल जाता, पहले खाना मिल जाता, उससे बढ़िया खा रहे थे। अब मोदी जी 5 किलो राशन देते हैं, अब उसमें पूरा महीना तो होएगा नहीं। आपको भी पता है, फिर आदमी चावल या गेहूँ थोड़ी खाएगा, उसके संग सब्जी भी है। और उसके बाद जो है ना, जैसा भी होगा वो तो माहौल देख के नहीं अपना देखेगा, हर आदमी देखेगा वोट किसको देना है। मैंने खूब सोच समझ के नहीं देगा, खूब सोच समझ के देखा कि हमको वोट किसको देना है। जिसको अपने बच्चों का भविष्य देखना है वो अपना सोच समझ के देगा वोट। तो मोदी जी के समय पर भविष्य दिख रहा है बच्चों का या नहीं? देखो जी, ये लोकतंत्र है, वोट देने का अधिकार सबका है। हमें है, हमारे घरवाली को है, आपको है, सबको है। अब कौन किसको वोट दे? पहला क्या था कि एक मोहल्ले में एक बुजुर्ग आता था कि भाई वोट इस पार्टी को देना है, तो वोट वहीं पड़ता था। अब औरत अलग वोट दे रही है, आदमी अलग दे रहा है, लड़का अलग दे रहा है, वो कोई किसी का वो नहीं कर रहा है। लोकतंत्र। अच्छा, जो केजरीवाल ने कहा है कि बेटा कह रहे अपने आप को, महिलाएं और जितनी भी बुजुर्ग महिलाएं वो साथ दे उनका, ऐसा कह रहे हैं। तो अभी तक बेटा नहीं था क्या? वही 10 साल हो गए पार्टी चलते, अभी तक दिल्ली के बेटे नहीं थे, आज ही बेटा नजर आया क्या? हर जगह बोर्ड लगाया कि दिल्ली का बेटा केजरीवाल। महिलाएं को 1000, तो 1000 रुपये आप काम करते हैं या मैं काम करता हूँ तो घर का घर चल ही नहीं रहा, फ्री पे कैसा कहाँ से आएगा? कोई मशीन लगी केजरीवाल घर पे क्या कि हर महीने औरतों को 1000 रुपये हर महीने मिलेगा? वरना वो ये कह रहे कि भाजपा यहाँ पर काम नहीं करने दे रही है, LG को पास नहीं कर रहे। माइंड डिस्टर्ब हो गया है, कुछ नहीं है, उन्हें कुछ नहीं लग रहा, वो दिल्ली को संभाल नहीं पा रहे, नहीं संभल रहा उनसे। नहीं समझ रहा है। शीला जो काम कर गई हैं वही काम है, सफेदी भी इनसे नहीं हो पा रही है और ना ही होगी। रेनोवेट करा रहे हैं स्कूल को, स्कूल बनवा के कहते हैं। एक और बात आपको बता देती हूँ, कहते हैं 8 सामान आए हैं, उसके बदले 8 स्कूल बना के दिखाएंगे। अरे उसी स्कूल को रिप्लेसमेंट किया इन्होंने, मोडिफाई किया है। ठीक है ना, वो शीला के बनाए हुए हैं। 1 2 4 स्कूल बन गए होंगे, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वो पहले ही जो कांग्रेस का दिए हुई दिल्ली है और किसी कुछ नहीं है, ये वो सफेदी नहीं कर पाएगी। ठीक है ना, जो कांग्रेस है, शीला दीक्षित जो कर गई, कांग्रेस जो कर गई, राजीव गांधी कर गए, इंदिरा गांधी कर गई, वही है। उससे ना तो बीजेपी बनवा पाई है कोई चीज, ना ही आम आदमी पार्टी कोई चीज बनवा तो रही नहीं दिल्ली में। बस MCD में तो थी भाजपा, MCD में तो थी भाजपा थी, 50 से 100 कर दिया। और टोल तो देखो, टोल तो बढ़ना ही है। टोल तो पहले 65 रुपए थे, 65 थी टोल। और ये केजरीवाल ने कहा हमारी वो MCD में हमारी सरकार होगी, हम टोल माफ कराए। कहाँ माफ हुआ कहीं माफ? ये कहने की बात और होती है। जितने वो DTC में जितने वो कंडक्टर जो इन्होंने भर्ती वो की था 23,000 वाले को, उसके वो थी, किसी को तनख्वाह नहीं थी। 12,000 आदमी घर बैठे हुए हैं, 10,500 लगभग मार्शल, 12,000 पार्षद बैठे हुए हैं। तो कहाँ गए पैसे? भाई तुम फेरी बांटने के चक्कर में पैसे, उनको जो काम कर रहा है उनको पैसे नहीं मिल रहा, और फेरी बांट दूंगा। चलिए और भी लोगों से बात करेंगे। अब भाग जाएंगे लोग, यहाँ पर बात ही नहीं करते हैं, डरते हैं लोग बोलने से। हाँ, इसलिए डरते हैं लोग ना। आप तो नहीं डरते? नहीं डरना क्या, दिल्ली से ही है। अच्छा, केजरीवाल के बारे में क्या कहेंगे फिर? केजरीवाल सही है, काम वाम करता है। बेटा है दिल्ली का, है? दिल्ली का बेटा हाँ है केजरीवाल। दिल्ली का है, बेहतर काम कर रहे काम हैं। सही कर रहे हैं, हाँ, काम बढ़िया करता है केजरीवाल। बेहतर काम कर रहे हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि 8 सामान आए हैं, 8 स्कूल भी बना देंगे। अभी तक बना है कोई स्कूल? इस मामले मालूम नहीं, पता नहीं। अरे कोई छू मंतर स्कूल बनाना क्या? 10 साल लग जाते, 5 साल लगे एक स्कूल बनाने में।
साल तो हो गए, कहते 10 साल के बच्चे से भाजपा डर रही है। कहना और करना अलग बात है। कहे तो हम कुछ भी दें कि हम ये स्टेशन गिरा के 2 दिन में बना देंगे, कोई बनाता है क्या? नहीं, आप क्या कहेंगे? क्या कहूँ बोल? कहते 10 साल के बच्चे से भाजपा डर गई, ऐसा कह रहे हैं केजरीवाल। 10 साल का है कौन? केजरीवाल खुद। अच्छा बच्चा है 10 साल का केजरीवाल जी। राजनीति में 10 साल हो गए ना। हाँ तो भाजपा डर रही है उनसे, डर रही है भाजपा। क्यों, ऐसा क्यों लगता है? हाँ जी बोलिए। भाजपा डर रही है केजरीवाल से, ऐसा क्यों लगता है? देखिए जब आदमी डेवलपमेंट करेगा, डेवलपमेंट से इंसान डरता है। अच्छा इंसान एजुकेशन के मामले में वो डेवलपमेंट कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। क्या किया है? स्कूल तो बने नहीं अभी तक। कौन कहता है स्कूल नहीं बने? मेरी बने? कॉलोनी में बना है, अभी चल रहा है, काम चल रहा है। आप जाके देखिए सुंदर नगरी के अंदर, सुंदर नगरी के अंदर जाके देखिए आप, करीब 15-20 एकड़ के अंदर जो है गवर्नमेंट का स्कूल बन रहा है, दिल्ली सरकार का। कहते हैं 10 साल लग जाते हैं, भाजपा कह रही 10 साल लग जाते हैं। नहीं 10 साल नहीं, अभी तकरीबन उसको 1.5 साल स्टार्ट हुआ है। सुनिए उनको भी 10 साल हुए। वो 10 साल उन्होंने क्या करा है? क्या बनवाया? गिनवाते तो है अपने काम। क्या गिनवाए? आप गिनवाइए ना, आप रिपोर्टर हो। भाजपा काम गिनवाती है, भाजपा जो काम गिनवाती है वो गिनवा रही है। भाजपा हाँ का प्रवक्ता मैं उससे पूछूंगा हाँ, ना क्या करा कहते है? हैं कि 370 हटा दिया, 3 तलाक यहाँ पर वहाँ कर हटाया दिया। दिल्ली में। अब हाँ, यहाँ पूछ रही हो, यहाँ कह के रहे बारे में रोजगार बताइए भी ना। दे रहे हैं, क्या दिल्ली दे को रहा है? दिल्ली को तो भी हमें सुंदर रोजगार कर दो ना। दिया है। हर हम एक यहाँ पे सांसद सुबह ने शाम काम तो बैठे रहते हैं, हमें रोजगार दो। दिल्ली के अंदर रोजगार मिला, अच्छा रोजगार मिला। दिल्ली के अंदर जो एजुकेटेड बच्चे हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन और पीजी कर रखा है, वो बैटरी रिक्शा चला रहे हैं। ये है रोजगार। पकोड़े तल रहे हैं, मोदी जी ने कहा था पकोड़े तलो। कहते हैं वो भी तो रोजगार है। हाँ तो वो रोजगार करते हैं। माँ बाप ने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया था, अच्छा सपना देखकर कि बच्चे इंटेलिजेंट होंगे, पढ़ लिख कर जो है बच्चे बड़े बनेंगे, कुछ करेंगे। आज वो फुटपाथ पे पट्टियां लगा रहे हैं, ये इसको रोजगार कहते हैं? अगर इसको रोजगार कहते हैं तो देश जो है ना बहुत अच्छी तरक्की कर रहा है। 13 करोड़ लोग मतलब क्या बोलते हैं वो हो गए गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके हैं ना। फिर मोदी राशन क्यों बांट रहे हैं? क्यों बांट रहे कोई हैं खाली पेट ना रहे ना, इसलिए। भाई? जब वो गरीबी रेखा से ऊपर चले गए तो फिर क्यों बांट रहे हो भाई? अमीर लोगों को थोड़ी बांटा जाता है, गरीबों को बांटा जाता है। विकसित हो रहा है भारत, लेकिन भीख मांगने की संख्या बढ़ रही है मैडम। कहाँ बढ़ रही है? 80 करोड़ ही तो है। और लोग फ्री का राशन, बड़ी गर्व की बात है मैडम। और क्या, सबको खाना खिला रहे हैं मोदी जी। हमारे देश में 3 किलो चावल, 2 किलो गेहूं, 1 किलो चना में 80 करोड़ लोग लाइन में लगते हैं। 5 किलो राशन में एक परिवार चल सकता है? आप बताओ, नहीं चलेगा मैडम। तुम 250 ग्राम राशन स्टेशन पे रोज बांट दो ना। अगर कोई बांट दे 250 ग्राम, 5 किलो की छोड़ो, 250 ग्राम कोई राशन कोई रोज बांट दे। 5 किलो नहीं 10 किलो राशन बांटो, मुझे मुख्यमंत्री बनवा दीजिए आप। एक दिन नहीं, जब तक मैं रहूंगा। पर मुख्यमंत्री तो ये कह रहे हैं कि एलजी कुछ मैं नहीं करती। रहूंगा, 5 किलो नहीं 10 किलो राशन दूंगा पब्लिक को। मुख्यमंत्री बनोगे तो राज्य में दोगे ना, पूरे उसमें दो थोड़ी दोगे, राज्य में दोगे ना। अरे भाई एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को मोदी जी राशन बांट रहे हैं। मोदी जी हल चला के लाए हैं राशन? कहाँ से लाए हैं? किसका राशन बांट रहे हैं मोदी जी? किसका राशन बांट रहे हैं? देश की जनता का बांट रहे हैं ना। पब्लिक का पैसा है वो, मोदी जी का पैसा नहीं है। तो देखिए, पब्लिक का पैसा पब्लिक में लगा रहे हैं। वो राष्ट्र का पैसा है। आप सरकारी खजाने को खाली कर रहे हो, पब्लिक को भिखारी बना रहे हो अपनी। वो तो एक फिल्मी डायलॉग हो गया कि लोगों को हराम की खाने की आदत डाल दो, ये मेहनत नहीं करेंगे। तो जब मतलब केजरीवाल